नमस्कार बच्चों। आज हम हितोपदेश का आगे से भाग पढ़ेंगे। बूढ़े बाघ और पथिक की कहानी के पश्चात जब चित्रग्रीव और सभी कबूतर जाल में फंस जाते हैं तो एक कबूतर जिसके कहने पर सभी जाल में फंसते हैं, सभी उसका अपमान करने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि कभी भी हमें किसी समूह के आगे आगे नहीं रहना चाहिए। उसके आगे से कहते हैं कि तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवोवाच न अयम अस्य दोषः। उस कबूतर की उस निंदा को सुनकर चित्रग्रीव बोला कि यह इसका दोष नहीं है। आपदाम आपतंती नाम हितो अप्यायति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने हित अपि आपतंती नाम आपदाम हेतुताम आयाति। हित अपि हित करने वाला व्यक्ति भी आपतंती नाम आई हुई आपदाम आपत्तियों का हेतुताम आयाति कारण हो जाया करता है। ही निश्चित रूप से मातृजंघा माता के पैर वत्सस्य गाय के बछड़े को बांधने में स्तंभी भवती खूंटा बन जाया करते हैं। चित्रग्रीव सभी कबूतरों को समझाते हुए कहता है कि हित करने वाला व्यक्ति हित अपि, पहली लाइन में ही है, हितो अपि आयाति हेतुताम, हित करने वाला भला करने वाला व्यक्ति भी आई हुई आपत्तियों का मुसीबतों का कारण हेतुताम कारण हो जाया करता है। जिस प्रकार से गाय दूहते समय माता के मातृजंघा माता के पैर बछड़े गाय के बच्चे को बांधने के लिए स्तंभी भवती खूंटा बन जाया करते हैं। ग्वाला जब गाय का दूध निकालता है तो उसके पीछे के पैरों से गाय के बछड़े को बांध देता है। उसी प्रकार हित करने वाला व्यक्ति भी आपत्तियों का कारण बन जाता है। एक कबूतर ने तो सभी कबूतरों के पेट भरने के लिए चावल कणों को खाने के लिए कहा था। यदि वे जाल में फंस गए तो वही कबूतर दोषी बन गया। स बंधुर्यो विपन्ना नाम अपद्धरण क्षमा न तो भीत परित्राण वस्तु पालंभ पंडितः। स बंधु वही बंधु है यह जो विपन्ना नाम विपन्न में अर्थात आपत्ति में मुसीबत में कष्ट में पड़े हुए प्राणियों की आपत्त उद्धरण क्षमा आपत्ति को दूर करने में उद्धरण करने में क्षमा मतलब समर्थ होता है। भीत परित्राण वस्तु पालंभा पंडित है, लेकिन भीत डरा हुआ परित्राण प्राणी की रक्षा करने की अपेक्षा वस्तु उपालंभा उसको उपालंब देना उसको उल्हाना देने में तो जो चतुर है तू न वह बंधु नहीं होता। चित्रग्रीव उन्हें समझाता हुआ कहता है कि वही बंधु होता है जो आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों की मतलब मुसीबतों में पड़े हुए प्राणियों की आपत्ति को कष्ट को दूर करने में समर्थ होता है। परंतु जो व्यक्ति डरा हुआ प्राणी की रक्षा करने की अपेक्षा उसे उपालंभ देता है अर्थात उलाहना देने में जो चतुर होता है वह बंधु नहीं होता। यदि किसी पर कोई परेशानी या आपत्ति आ पड़ी है तो बंधु बांधव अपना भाई रिश्तेदार वह है जो उसको दूर करे। मुसीबत के समय यदि कोई सहायता ना करके उसके दोषों को गिनाए तो वह व्यर्थ है। अतः कबूतरों का राजा भी कहता है कि अब इस कबूतर के कहने से आपत्ति आ गई है, हमें इस विपत्ति को दूर करना चाहिए, इसको उलाहना देना नहीं चाहिए। यही हमारा भाई बंधुता का भाव हो सकता है। विपत्काले विस्मय एव का पुरुषा लक्षणम तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिंत्यताम। कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कहता है कि आपत्ति के समय व्याकुल होना ही कायर पुरुष का लक्षण है, ये कायरता है। अतः इस समय धैर्य का सहारा लेकर आपत्ति से बचने का उपाय करना चाहिए। विपदि धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। विपदि धैर्यम
विपत मतलब आपत्ति मुसीबत पड़ने पर धैर्य रखना। अथ अभ्युदय प्रगति होने पर, अभ्युदय उन्नति होने पर क्षमा सहनशील होना। सदसी सभा में वाक्पटुता वचनों में चतुराई होना। युद्धि नहीं हाँ युद्धि युद्ध के मैदान में विक्रमः पराक्रम दिखाना, वीरता दिखाना। यशसी अभिरुचि यश में कीर्ति को प्राप्त करने के लिए अभिरुचि विशेष रुचि रखना। श्रुतौ च व्यसनम और शास्त्रों को सुनने की व्यसनम आदत रखना। इदम ये बातें महात्मा नाम महान व्यक्तियों में प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही होती हैं। कबूतरों का राजा चित्रग्रीव विपत्ति में पड़े हुए कबूतरों को समझाते हुए कहता है कि मुसीबत आने पर धैर्य रखना, उन्नति होने पर सहनशील होना, सभा में वचनों में बोलने में चतुराई होना, युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाना, वीरता दिखाना, यश को प्राप्त करने के लिए, कीर्ति को प्राप्त करने के लिए विशेष रुचि रखना, शास्त्रों को सुनने की आदत रखना। ये 6 बातें महान पुरुषों की से स्वभाव में ही रहती हैं, क्योंकि महान पुरुषों में ये 6 बातें आम ही देखी जाती हैं कि जो आपत्ति में धैर्य रखता है, उन्नति प्रगति में क्षमा रखता है आदि। ये जो 6 बातें हैं, यश में रुचि, शास्त्र में व्यसन। कबूतरों का राजा भी विपत्ति में पड़े हुए कबूतरों को समझाता है कि तुम्हें विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। संपदि यस्य न हर्षो विपत्ति विषाणो रणे न भीरुतम त्वं त्वं भुवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। यस्य संपत्ति हर्षो न। फिर राजा चित्रग्रीव शिकारी के जाल में बंध जाने के कारण विपत्ति में पड़े हुए कबूतरों को समझाते हुए कहता है कि यस्य संपत्ति हर्षो न, जिसे संपत्ति की प्राप्ति में प्रसन्नता हर्ष नहीं होता है। विपदि विषादो न, विपदि आपत्ति आने पर विषाद अर्थात कष्ट का अनुभव नहीं होता है। रणे च भीरुत्वम, रण अर्थात युद्ध क्षेत्र में जिसको भीरुत्वम न, जिसको डर नहीं लगता। भुवन त्रय तिलकम, ऐसे तीनों लोकों में ऐसे कोई अनुपम, ऐसे विरलम सुतम, अनुपम अनोखे पुत्र को कोई ही माता जननी जनयति पैदा करती है। कबूतरों का राजा जाल में बंधे हुए कबूतरों को समझाता है कि ऐसे बहुत कम अनोखे व्यक्ति पैदा होते हैं जो संपत्ति में धन आदि आ गया तो बहुत खुशी मना ली, और कष्ट आ गया तो बहुत दुख मना लिया, और युद्ध में भय का अनुभव कर लिया। तो इसलिए असंपत्ति आने पर हर्ष, विपत्ति आने पर कष्ट, युद्ध में भय का जो अनुभव नहीं करते हैं, ऐसे बहुत कम ही पुत्र जन्म लेते हैं। और तुम भी आपत्ति में पड़ गए हो, इस समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य धारण करके अपना जन्म सफल करना चाहिए। षड दोषा पुरुषे ने हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध अलस्यम दीर्घ सूत्रता। राजा चित्रग्रीव अपने कबूतरों से कहता है कि इस संसार में इस संसार में, इस लोक में भूतिम शुभ को, इच्छता पुरुषेन चाहने वाले पुरुष को, भूतिम इच्छता इस संसार में, इस लोक में चाहने वाले, शुभ को चाहने वाले पुरुष को षड दोषा 6 दोष, 6 अवगुण हातव्या छोड़ देने चाहिए। निद्रा नींद, तद्रा आलस्य, भयम डर, क्रोध, आलस्य दीर्घ सूत्रता आलस्य तथा देरी से कार्य करना, इन 6 बातों को छोड़ देना चाहिए। संसार में 6 दोष छोड़ने योग्य हैं: निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य व देरी से कार्य करने की प्रवृत्ति। अतः चित्रग्रीव भी कबूतरों को समझाता है कि उन्हें विपत्ति के समय तो भय व क्रोध अवश्य छोड़ देना चाहिए। इदानीम अपि क्रियेताम, तो कबूतरों का राजा उन्हें सलाह देता हुआ कहता है कि इस समय तुम भी ऐसा करो कि सभी एक साथ मिलकर जाल को लेकर उड़ जाओ। अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका तृणयी गुणैत्वम आपन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः।
फिर से चित्रग्रीव उन्हें समझाता हुआ, कबूतरों को समझाता हुआ कहता है कि तुम सभी अभी एकता रखो। कहते हैं ना, इंग्लिश में भी कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संस्कृत में भी कहते हैं संज्ञा शक्ति कलियुगे, तो इसलिए कलियुगे वे एकता रखें। तथा समझाता हुआ कह रहा है कि अल्पानाम वस्तुनाम अपि सहति कार्य साधिका, अल्पानाम छोटी छोटी वस्तुनाम वस्तुओं को की भी सहति एकता कार्य साधिका कार्य को सफल करने वाली होती है। गुणत्वम आपन्ने रस्सी के रूप को प्राप्त करने वाले त्रणई तिनकों से मत्तदंतिना मत वाले हाथी बध्यंते बांध दिए जाते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं की भी एकता कार्य को सफल करने वाली होती है। रस्सी के रूप में एकता प्राप्त करने वाले, मतलब एक एक तिनके को इकट्ठा करके जिससे रस्सी बन जाती है, वो तिनकों की एकता होने के कारण उन तिनकों से मतवाले हाथी भी बांध दिए जाते हैं। चित्रग्रीव कबूतरों को समझाता हुआ कहता है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। छोटे छोटे तिनकों की एकता से जब रस्सी बनाई जाती है तो उससे मतवाले हाथी भी बांध लिए जा सकते हैं। तो इसलिए कबूतरों को भी मिलकर रहना चाहिए और मिलकर कोई उपाय सोचना चाहिए। सहति श्रेयसी पुंसां स्वकुलैः अल्पकैरपि तुषेण अपि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुलाः। फिर से कबूतरों का राजा चित्रग्रीव उन्हें एकता रखने के लिए कहता है कि स्वकुलई अल्पकई, स्वकुलई अपने कुल के तुच्छ कम व्यक्तियों की जो एकता है भी कल्याण करने वाली होती है। पुंसाम सहति अपि श्रेयसी, श्रेयसी अर्थात कल्याण करने वाली होती है। अपने कुल के तुच्छ कम शक्तिशाली पुरुषों की एकता भी कल्याण करने वाली होती है। यतः क्योंकि तुषेण छिलके के परित्यक्ता अलग करने पर, उतारने पर तो भी तंडुला चावल भी पैदा नहीं होते हैं। कहते हैं चित्रग्रीव उन कबूतरों को कि अपने कुल के कम शक्तिशाली होते हुए भी एकता दिखाने पर वह उनकी जो शक्ति है वो कल्याणकारी करने वाली होती है। जिस प्रकार से छिलके के अलग करने पर चावल पैदा नहीं होते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार धान पर से छिलका भूसी उतारने पर उसके अंदर के चावल में पैदा होने की शक्ति नहीं रहती है, उसी प्रकार यदि अपने कुल का कोई तुच्छ या कमजोर व्यक्ति भी हो तो उसकी एकता से ही लाभ होता है। अतः कबूतरों को समझाते हुए चित्रग्रीव कहता है कि तुम्हें सभी को एकता के साथ रहना चाहिए।